गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में यानी लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। आज उसी पर कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सम ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला है जो यूज होता है इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो वहां पर इस फार्मूला का इस्तेमाल होगा। पहला फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। पहला फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? इस 2 फैक्टर को उठा के इसके नीचे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। कई लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से इस 2 को नीचे कर दो तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरा फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तीनों फॉर्मूला को आप नोट करेंगे, इसका यूज होगा इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को बनाने में। यहां पर नोट देखिए, ऑल इंटीग्रेशन फॉर्मूला आर वैलिड। जितना भी हमने कल आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, कल हमने 10 फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का और 2 रूल बताए थे। तो ये जो 10 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के, ये सारे फॉर्मूला वैलिड हैं। ऑल इंटीग्रेशन फॉर्मूला आर वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन ax प्लस बी। अगर जितना भी हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, अगर उस सारे फॉर्मूला में x के जगह पर ax प्लस बी आ जाए तो क्या होगा? तो वो फॉर्मूला बिल्कुल काम करेगा, लेकिन आपको करना क्या है? बट द आंसर मस्ट बी डिवाइडेड बाई a। लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप x के कोफिशिएंट यानी a से डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स होता है। अब मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है साइन एक्स, x के जगह आ गया 2x। अब क्या होगा? तो चूंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और x के जगह आ गया 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन उसी पैटर्न पर आप लिखेगा तो क्या लिखेगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x। यहां पर x है तो यहां पर भी x है, यहां पर हमने 2x लिखा तो यहां पर भी हम 2x लिखेंगे, लेकिन x के कोफिशिएंट 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट cos x का इंटीग्रेशन कल आपने पढ़ा था sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अगर x के जगह 2x प्लस 3 आ जाए, x के जगह क्या आ जाए? 2x प्लस 3, जैसे कि ax प्लस b। ax प्लस बी का मतलब हो गया 2x प्लस 3, 5x प्लस 4। a और b कोई भी नंबर हो सकता है। यहां a के जगह आप कोई भी नंबर डाल दो, b के जगह कोई भी नंबर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। जैसे कि a के जगह हमने 2 डाल दिया तो 2x, प्लस b के जगह 4 डाल दिया तो 2x प्लस 4 हो गया। या a के जगह हमने 1 डाल दिया x, अब b के जगह 2 डाल दिया तो x प्लस 2। या a के जगह हमने 5 डाल दिया 5x, अब b के जगह 0 डाल दिया सिंपली 5x। इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि x का पावर 1 है। देखिए x का पावर यहां पर 1 है। तो जितना भी इंटीग्रेशन फार्मूला है, ये सारा फार्मूला वैलिड होता है लीनियर फंक्शन ax प्लस बी के लिए। जितना भी इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो सारा फार्मूला आपका x के लिए तो काम कर ही रहा है, ax प्लस बी पर भी काम करेगा, लेकिन आपको आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा a से। cos 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 3 होगा। जरा सोच के देखिए, cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin x, cos y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में sin y, cos z का sin z, cos 2x प्लस 3 का sin 2x प्लस 3 होगा। यहां पर 2x प्लस 3 है तो यहां पर भी 2x प्लस 3 होगा, लेकिन पूरे आंसर को x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन निकल कर आएगा। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन कल आपने पढ़ा था e टू दी पावर x होता है। अब मान के चलो x के जगह आ गया 5x, अब क्या करेंगे? तो 5x आ गया तो यहां पर भी आंसर में e टू दी पावर 5x लिखेंगे।
लेकिन x के कोफिशिएंट 5 से डिवाइड कर देंगे। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है। जरा सोचिए, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था? sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। इसका मतलब sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होगा। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अब मान लो जहां जहां x है वहां पर 2x प्लस 3 आ जाए तो क्या होगा? इंटीग्रेशन sec x के जगह आ गया 2x प्लस 3, 10 x के जगह आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आ गया, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जरा देखिए, यहां पर x है, यहां x है, तो आंसर में भी x है। यहां 2x प्लस 3 आ गया, यहां पर भी 2x प्लस 3 आ गया, तो आंसर में भी 2x प्लस 3 होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अगर यहां पर ax स्क्वायर प्लस बी रहेगा तब फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ax क्यूब प्लस बी रहेगा तब भी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। फॉर्मूला तभी काम करेगा जब लीनियर फंक्शन हो, यानी x की पावर यहां पर 1 हो। जैसे फॉर्मूला में x है, अगर आ गया 2x तो काम करेगा, 3x काम करेगा, 3x प्लस 4 काम करेगा, लेकिन अगर स्क्वायर, क्यूब या 4 पावर, एक से ज्यादा पावर आ जाए तब फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब उसको स्पेशल ट्रिक से बनाया जाता है, वो अलग चीज है। इसका फिजिक्स में इतना ज्यादा यूज नहीं है, इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, इसको आप सीखें। ये जितना भी फार्मूला है ये सारा फार्मूला लीनियर फंक्शन पे काम करता है, यानी अगर x के जगह आ जाए ax प्लस बी, जैसे 2x प्लस 3, 5x प्लस 4, इस तरह का फंक्शन आ जाए तो भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरे आंसर को हमको डिवाइड करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट a से। x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 एग्जांपल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन पर, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सम न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। ये एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको इंटीग्रेट करना। आप देख सकते हैं यहां पर 4 अलग अलग टर्म है जिसको प्लस साइन से कनेक्ट किया गया, तो चारों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। पहला टर्म है 4x क्यूब, इसको इंटीग्रेट करें, 4x क्यूब dx हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस सेकेंड टर्म है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर dx, प्लस थर्ड टर्म है 2x dx, और लास्ट हो जाएगा 4 dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें 4 टर्म है, चारों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। इसमें कांस्टेंट है 4, 4 बाहर आ जाएगा और केवल वेरिएबल रहेगा अंदर में। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल कर आएगा और जो वेरिएबल है वो अंदर रहेगा। कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल अंदर, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल अंदर। अब आप देखिए 4 तो बाहर आ गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर, यहां पर 3 है, याद है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहां एन के जगह अगर 4 रहेगा तो यहां पर क्या डालेंगे? 4 प्लस 1, अब बाई 4 प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर 3 है तो 3 प्लस 1 यानी 4 बाई 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स टू द पावर 2 प्लस 1, 3 बाई 3 होगा। 2 एक्स टू द पावर 1, 1 छुपा हुआ है तो x का मतलब x टू द पावर 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 बाई 2 और प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन x होता है। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये आपका आंसर हो गया। आपको मन है तो लास्ट में कांस्टेंट सी ऐड कर दीजिए, नहीं मन है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, पूरा फॉर्मूला पर है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2,
रूट एक्स एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 dx, इसको सॉल्व करना है। आंसर देखिए, रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2 होता है। रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 dx। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 3/2, चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, माइनस फिर एक्स टू द पावर 1/2 इंटू 1, एक्स टू द पावर 1/2 होगा, dx होगा। एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 4/2 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx होगा। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, पहला टर्म है एक्स स्क्वायर dx और दूसरा टर्म है एक्स टू द पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 अब बाई 1/2 प्लस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा x 3/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बाई 3/2। तो फाइनल आंसर हो गया x³/3 माइनस, इसको अगर हम पलट दें तो 2/3 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें लास्ट में आप चाहो तो c ऐड कर सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये आपका आंसर हुआ। ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो गया, 1/2 प्लस 1 3/2। ठीक है, यहां पर भी x टू द पावर n रूल काम कर रहा है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय x dx, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सबसे पहले अंदर में थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बाय एक्स dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया। अब देखो यहां पर ऊपर में 3 अलग अलग टर्म है और सबको x से डिवाइड है, तो हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/x लिख सकते हैं, प्लस 2x बाई एक्स लिख सकते हैं dx। एक x यहां पर कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, x प्लस 1/x, और यहां पर भी एक x कैंसिल होने के बाद 2 बचेगा। अब यहां पर 3 टर्म है, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। फर्स्ट टर्म है x dx, सेकेंड टर्म है 1/x dx, थर्ड टर्म है 2 dx। x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 है, 1 छुपा हुआ है तो x का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 2/2। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसमें 2 को हम कर लेंगे बाहर और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, प्लस c भी ऐड करके लिख सकते हैं। यही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इंटीग्रेशन साइन 2x dx। आंसर, चूंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x dx इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x, लेकिन x के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड लग जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x। अगर वहां x होता है तो यहां भी x होगा, यहां 2x है तो यहां भी 2x होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट 2 से इसको डिवाइड लगेगा। अब मान लो साइन 3x dx रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस 3x अब बाई 3। अगर रहता साइन 4x प्लस 7 dx तो इसका इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस 4x प्लस 7 और x के कोफिशिएंट 4 से डिवाइड लग जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस 5x प्लस 4 dx। इसका आंसर देखिए, तो यहां पर देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यहां पर है cos 5x प्लस 4, तो आंसर sin 5x प्लस 4 होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट 5 से डिवाइड लग जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इसको डायरेक्ट आप आंसर इसका कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है।
cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2, cos 3x का sin 3x by 3, cos 5x plus 4 का sin 5x plus 4 और x के कोफिशिएंट 5 से डिवाइड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर x होगा, b स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर x 1 बाई x होगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, ये हो गया dx। यहां पर देखिए रूट एक्स कैंसिल होने के बाद क्या बचा, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म है x, दूसरा टर्म है 1 बाई एक्स और लास्ट टर्म है 2 dx। ठीक है, तो x dx x टू द पावर 1 है तो यहां पर 1 ऐड होगा तो x टू द पावर 2 बाई 2, 1 बाई एक्स का हो जाएगा log x और 2 यहां पर बाहर कर लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसमें भी 2 टर्म है, ऊपर में देखो 2 टर्म है, पहला टर्म है 1 और दूसरा टर्म है 2 साइन एक्स, और दोनों टर्म को डिवाइड लगा है कॉस स्क्वायर एक्स से, तो दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, प्लस 2, इसको यहां पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स हो गया सेक एक्स dx। अब यहां पर देखो 2 टर्म है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। पहला टर्म है सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा टर्म है 2 सेक एक्स इंटू 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसमें 2 को कर लो बाहर, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। लास्ट में आप सी ऐड कर दो, मन है तो छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि सेक एक्स का उल्टा कॉस एक्स होता है और कॉसेक एक्स का उल्टा साइन एक्स होता है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या निकल के आ गया, टेन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स को 10x लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे। 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। चूंकि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो हमने 10 स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये तो सब कोई जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स, इस 1 को उठा के अगर इधर लाएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसमें 2 टर्म है, पहला टर्म है सेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड टर्म है 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स,
और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लास्ट में प्लस c ऐड कर दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। यहां पर हमने एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स में टेन स्क्वायर एक्स घटाएंगे तो 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम माइनस टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले आए और 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो हमने यहां पर टेन स्क्वायर एक्स को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर सेक स्क्वायर एक्स और 1 इसको अलग किया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt। इसका आंसर देखिए। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी dt, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी। साइन 2t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2t बाय 2 होगा। साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। डायरेक्ट यही फॉर्मूला हो गया। जल्दी बताइए, साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, कॉस ओमेगा टी dt, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस टी dt का साइन टी, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट है ओमेगा उससे डिवाइड लगेगा, यही इसका आंसर होगा। 11 नंबर है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। इसको हम रूट 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर निकल कर आएगा कॉस एक्स, रूट 2 को आप बाहर कर दें, ये कांस्टेंट है, अंदर में रहेगा कॉस एक्स dx, रूट 2 बाहर रहेगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे इसको दो अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, 1/2 और माइनस कॉस 2x बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, dx दोनों का सेपरेट हो जाएगा, 1/2 का अलग से इंटीग्रेशन होगा 1/2 dx और माइनस cos 2x बाई 2 dx, इसका अलग से होगा। 1/2 को बाहर कर लोगे तो अंदर में dx रहेगा, इसमें भी 1/2 को बाहर कर लोगे तो अंदर में cos 2x रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो फाइनल आंसर हो गया x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। जहां पर इंटीग्रेशन खत्म होता है वहीं पर ये प्लस सी ऐड किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का। अब इसमें दो टर्म है 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, पहला है 1/2 dx, दूसरा है cos 2x बाई 2 dx। 1/2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में इंटीग्रेशन dx बचेगा, इसमें भी 1/2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में cos 2x dx बचेगा, 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 बाहर, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x बाई 2, लास्ट में प्लस सी ऐड करेंगे,
तो आंसर हो गया x/2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। इसका आंसर देखिए, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। dx बाय रूट 2 cos x, रूट 2 बाहर निकल जाएगा, dx बाय cos x। cos x का उल्टा होता है sec x, और sec x का इंटीग्रेशन आपने कल पढ़ा था log sec x प्लस 10x। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट में आप प्लस सी भी ऐड कर दें। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस 10x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। इसका आंसर देखिए, इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। dx बाय रूट 2 साइन x, 1 बाय रूट 2 बाहर आ गया, साइन x का रिवर्स करिए cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है सबको याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का जो 10 फॉर्मूला है सबको अच्छे से याद कर लीजिए, तभी ये न्यूमेरिकल आपसे बन पाएगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 नंबर, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होने के बाद वही बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1/2 को हम बाहर कर लेंगे, अंदर में क्या रह गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 1/2 बाहर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x dx। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x बाई 2। तो आंसर हो गया माइनस कॉस 2x अब बाई 2 इंटू 2 4 प्लस, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। इस तरह के इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक निश्चित मान आता है। आपने देखा था कि इंटीग्रेशन, अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा उसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर हम ये दोनों नंबर हटा लें तो इस इंटीग्रेशन को कहेंगे इनडेफिनिट। ये कैसा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनिट, क्योंकि इसका अनिश्चित मान आता है। इसके मान में लास्ट में हम c ऐड करते हैं। c ऐड करने का मतलब क्या होता है कि c का कोई भी मान हो सकता है। इसका मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आप निकालते हैं और लास्ट में प्लस c ऐड करते हैं, इसका मतलब इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। c के वैल्यू को बदलते जाओ, इंटीग्रेशन का बहुत सारा वैल्यू आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन का कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका नेचर क्या है? इनडेफिनिट। लेकिन अगर यहां पर हम नीचे एक नंबर लिखें, ऊपर एक नंबर लिखें, इसको लोअर वैल्यू, इसको अपर वैल्यू कहेंगे। ये नीचे वाला मान है, ये ऊपर वाला मान है। तो हमको इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां? 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कहा गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको बिल्कुल पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। जैसे देख लीजिए 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको पूरा इंटीग्रेट करो। जैसे पहला टर्म है एक्स स्क्वायर dx, दूसरा टर्म क्या है 2 dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक बड़ी ब्रैकेट डाल के हम 0 से 1 डाल देंगे, 0 से 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, 2 बाहर कर लो, dx का इंटीग्रेशन x होगा, बड़ी ब्रैकेट 0 से 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ये अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू ऊपर वाला मान, और ये जो 0 है ये है लोअर वैल्यू नीचे वाला मान। सबसे पहले हम ऊपर वाला मान रखेंगे x की जगह पर, तो जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 1, 1 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 1, ये तो हो गया अपर वैल्यू। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस करेंगे, फिर लोअर वैल्यू जहां जहां x है वहां वहां 0 डालो, तो 0 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 0, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2, है ना, माइनस ये 0 प्लस 0 0 हो गया। इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 इसका आंसर होगा। माइनस 0 हटा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया 7/3। तो इसका एक निश्चित मान मिल रहा है, इसलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये इसका बनाने का तरीका है। इंटीग्रेशन जैसे आप करते थे वैसे ही करिए, और फाइनल आंसर जो आएगा उसको बड़ी ब्रैकेट में घेर के इधर 0 से 1 लिखना है, जो लोअर और अपर वैल्यू है इसको लास्ट में इधर लिखना है। फिर जहां जहां x है वहां वहां आपको अपर वैल्यू 1 डालना है, और जहां जहां x है वहां वहां लोअर वैल्यू 0 डालना है, और इस अपर वैल्यू में लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटा देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx 1 से 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2x dx, इसमें दो अलग अलग टर्म है। पहला टर्म है 2x dx माइनस दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर dx। इस दोनों का वैल्यू जो भी आएगा उसको बड़ी ब्रैकेट में डाल के 1 से 3 इंटीग्रेशन होगा। 2x dx, 2 बाहर करो, अंदर में x dx रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर dx रहेगा 1 से 3, 2 x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पावर 1 है तो 2/2 करेंगे, यहाँ पावर 2 है तो 3/3 करेंगे, एक पावर बढ़ा के लिखते हैं। 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ 1 से 3। अब जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां आपको 3 लिखना है, तो 3 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 3 क्यूब बाई 3 लिखेंगे, ये तो हो गया आपका अपर वैल्यू माइनस। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 लिखिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब बाई 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का क्यूब 27/3, माइनस इधर 1 माइनस 1/3 बराबर, यहां पर देखिए 3 9 जा 27, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, माइनस 1 माइनस 1/3 होता है 3 माइनस 1 2/3, तो फाइनल आंसर हमको मिल गया -2/3, यही आंसर होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गया है, 19 एंड 20। 0 से 4 इंटीग्रेशन dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये बिल्कुल आसान है। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, बड़ी ब्रैकेट डालिए 0 से 4, x के जगह पहले 4 डालेंगे अपर वैल्यू, माइनस x के जगह लोअर वैल्यू, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया 4। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन t dt 2 से 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t स्क्वायर बाई 2, यहाँ t का पावर 1 है, तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, कहां से कहां 2 से 5,
पहले t के जगह आपको 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 हो गया अपर वैल्यू, माइनस फिर t के जगह आपको 2 रखना है, तो 2 स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, 25 माइनस 4 21 बाई 2 इसका आंसर होगा। तो ये तो था डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां पर जितना भी हमने न्यूमेरिकल बताया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी सब टाइप का न्यूमेरिकल, इसी सब टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है फिजिक्स में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जितना इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें और इतना ही न्यूमेरिकल को आप अच्छे से बार बार बनाए प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक और छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि जैसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन y dx, हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन y dx, तो यहां पर हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका यहां पर मिनिमम वैल्यू और उसी का यहां पर मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं z का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का यहां पर मिनिमम कहिए या इनिशियल वैल्यू कहिए और x की फाइनल वैल्यू कहिए, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं p का, किसके रिस्पेक्ट में, q के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिए p का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में, तो यहां q की इनिशियल वैल्यू डालते हैं और यहां पर q की फाइनल वैल्यू लिखते हैं। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम w का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां टाइम का इनिशियल वैल्यू लिखेंगे और यहां टाइम का फाइनल वैल्यू। तो जब भी हम नीचे और ऊपर लोअर और अपर वैल्यू सेट करते हैं तो वो इसके हिसाब से सेट करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी का इनिशियल और उसी का फाइनल वैल्यू डालते हैं। ठीक है, इस चीज को हम यूज करते हैं फिजिक्स में। तो इतना सा आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। थैंक यू। चलिए अगले क्लास में हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे।